राज्यसभा में 0 ओवर में सोरोस मुद्दे को लेकर हंगामा। बीजेपी ने सोरेस और सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग रखी। राज्यसभा स्पीकर और खड़गे के बीच नोकझोंक। खड़गे बोले, सरकार की हाँ में हाँ मिलाना क्या जरूरी है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है कांग्रेस, सोरोस से क्या संबंध, इसका जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी बोले, सोरोस और कांग्रेस के बीच लिंक, इस लिंक की जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। बोले, मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा विपक्ष, देश को सच जानने का अधिकार। निशिकांत दुबे बोले, सोरोस जैसे लोग देश को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई है। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद। विपक्ष के प्रदर्शन में नहीं दिखी एकजुटता। सपा टीएमसी आपके सांसद रहे नदारद। पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर बोले, सपा नेता रामगोपाल यादव, झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है, उनका कोई भी आरोप आज तक सच नहीं निकला। सोनिया गांधी का जन्मदिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुलाकात कर दी बधाई। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, सोनिया और राहुल देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक। गिरिराज सिंह बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, राहुल गांधी ऐसी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, पूरे देश में राहुल की छवि मस्खरे वाली बनी, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं राहुल। गिरिराज बोले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं के इशारे पर चल रहे हैं राहुल। सोरोस और राहुल की भाषा एक। राहुल गांधी पर हमलावर हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू। बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षमता नहीं। सपा को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, उन्होंने सपा के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर बोला था। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। अडानी मुद्दे को लेकर बोले संजय राउत, जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि वह अडानी और उनके हित के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर बने नए अध्यक्ष। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया उद्घाटन। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पीएम मोदी बोले, आज हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से विकास किया। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई, एफडीआई भी दोगुना हुआ, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था ना देश की विरासत, हमारी सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र पर चल रही है। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट। शहर की मुख्य सड़कों, सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने दूसरी लिस्ट जारी की। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मनीष सिसोदिया की सीट बदली। पर्पलगंज की जगह रंगपुरा से टिकट। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान होंगे प्रत्याशी। पर्पलगंज से शिक्षाविद ओझा होंगे आप उम्मीदवार। कुछ दिन पहले ही पार्टी में हुए थे शामिल। इसी सीट से विधायक हैं सिसोदिया। मंगोलपुरी से राकेश जाटव। मुंडका से जसबीर खराला होंगे प्रत्याशी। रोहिणी सीट से प्रदीप मित्तल को मिला टिकट। दिल्ली की 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। रविवार रात को ही ईमेल के जरिए भेज दी गई थी धमकी। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को पुलिस ने कराया खाली। अभी तक की जांच में किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पहले भी कई बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने पर सीएम आतिशी का ट्वीट लिखा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं दी थी। बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में फेल। मनीष सिसोदिया बोले, 40 स्कूलों को धमकी मिलना दिल दहला देने वाली घटना, ईश्वर सब ठीक करे। संजय सिंह बोले, गृह मंत्री अमित शाह किस गहरी नींद में सो रहे हैं। स्कूलों को मिली धमकी पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, स्कूल और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, मामले की जांच जारी है, सख्त कार्रवाई करेंगे। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। याचिका खारिज की। अर्जी में शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस मामले पर पहले से ही सुनवाई हो रही है, पहले ही एक मामले में पेंडिंग है। सांसद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही है। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों से वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। बांग्लादेश के विदेश सचिव से की मुलाकात। हिंदुओं के खिलाफ और अत्याचार को लेकर बातचीत की। कश्मीरी अल्पसंख्यकों ने श्रीनगर में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेश के खिलाफ कर्जे महमूद असद मदनी। कहा, गैर मुस्लिम होना हमला मतलब इस्लाम का विरोध। टीएमसी कुणाल घोष का बयान, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उसे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। कहा, वहां के बहुसंख्यकों को दूसरे धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, बांग्लादेश ISIS की राह पर चल रहा है। वहां हिंदुओं पर हमला सिर्फ सनातन ही नहीं, इंसानियत पर हमला। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने फैसला लिया, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की बुकिंग नहीं लेंगे। यूपी की गोंडा पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में एंट्री पाई गई। पल्स पोलियो अभियान कई राज्यों में शुरू हो गया है। राजस्थान में 87 लाख से ज्यादा और यूपी में 3 करोड़ से बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। पुडुचेरी के पूर्व CM MDR रामचंद्र का निधन, सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया। राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भटिंडा पहुंचे, गुरुद्वारा दमदमा साहिब में की सेवादारी। यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग हुई इंडिगो का जहाज, उतरा वाटर कैनन से दी गई सलामी।